डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ईरानी सदर से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत की गई है। इस मुलाकात से दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक मज़ीद क्या पेशरफ्त होगी? नहीं, ये तो सबसे पहले जो सानिया पेश है जी। कराची में, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। जो लोग उसमें जानों से चले गए हैं और बहुत से अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं, ये क्रिमिनल क्रिमिनल इसके ऊपर एक तहकीकात जो हैं, और ये एक ऐसे ये वाक़यात जो हैं, ये जिस तरह से गैर कानूनी इमारतों को, चाइना कटिंग्स, प्लॉट और ये ज़मीनें और ये पूरे मुल्क में सिलसिला है, ये मेरा तो ख्याल है कि ये सख्त से सख्त सज़ाओं की जद में ये सारे मामला आने चाहिए। जो माशी दहशत गर्दी है जिसका नज़र जो है अवाम, कुछ हादसे होते हैं ज़ाहिर है, लेकिन ये जो कुछ हादसे ऐसे हैं जो कि माशी दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। तो देखना ये है कि अब इसकी तहकीकात क्या होती हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि पुरानी इमारतें हैं, मखदूश इमारतें हैं, उनको कहा जाता है लोगों को निकलें, वो नहीं निकलते। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा सिलसिला भी है कि गैर कानूनी इमारतों को और चेक किए बगैर कि वहाँ पे सरिया कैसा है और कितनी बिल्डिंग्स बन सकती हैं, कितनी नहीं बन सकती, वो भी जो है वो एक जराइम पेशा अनासर जो है वो काम भी अपना पूरे मुल्क में करते हैं। ये जो आज़रबाईजान का दौरा है, ये बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग से मुराद ये है कि इसको ये इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास है। ये जो ECO है, ये 3 मुल्कों ने 1985 में मिलकर बनाई थी, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान, और इसका इजलास हो गया आज़रबाईजान में। और वहाँ पे अगर हम देखें तो आज़रबाईजान के सदर मौजूद हैं, तुर्की के सदर मौजूद हैं, पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, उसके बाद जनाब मसूद पशेयां मौजूद हैं जो कि ईरान से। तो चूँकि बनाई 3 मुल्कों ने थी, लेकिन अब इसमें बहुत से मुल्क और इसके रुकन बन गए हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त, आप समझें कि जो इसमें सेंट्रल एशिया भी आ गई है बहुत ज़्यादा। किर्गिस्तान भी इसमें मौजूद था, तुर्कमेनिस्तान भी मौजूद था। इसमें बनी सिर्फ 3 मुल्कों ने थी, इनिशिएटिव 3 मुल्कों का था। लेकिन ये जो ब्लॉक बन रहे हैं, रीजनल ब्लॉक, ये मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। तो मैं ECO के इजलास को भी आज बड़ी अहमियत दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो एक तो ये कि ईरान, पाकिस्तान, तुर्किया तीनों के, फिर आज़रबाईजान में होना, ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं। ईरान और आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। तो ये ख़ित्ते के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के ब्लॉक्स बन रहे हैं, मजबूत तर हो रहे हैं बाहमी रिश्ते, और उसमें पाकिस्तान जो है वो हमें हर जगह नज़र आ रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो इजलास है, इसी इजलास के दौरान 3-4 वाक़यात जो 24 घंटों में हुए हैं उनको भी साथ ही लेते हैं। दुनिया का पहला मुल्क रूस, रशिया, जिसने तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया, और इस तरह से तारीख़ में ये बात याद रखी जाएगी कि रशिया वो पहला मुल्क बन गया आज जिसने तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान में तस्लीम कर लिया। बड़ी हद तक पाकिस्तान भी अपने ताल्लुकात बेहतर कर चुका है, क्योंकि जब ये ऐलान हो गया था पिछले महीने के सफ़ीर जो हैं वो दोनों मुल्कों के सफ़ीर जाएंगे और डिप्लोमेटिक लेवल पे जो है वो इन्हांस हो रही है इंगेजमेंट, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसके बाद ये बात तय हो गई थी कि पाकिस्तान में। लेकिन वो मुल्क जिसने सबसे पहले मुबारकबाद दी है रशिया को मुबारकबाद दी है कि ये बहुत ज़बरदस्त कदम उठाया रशिया ने, वो जो मुल्क है वो है चाइना। तो रशिया ने तस्लीम किया है, चाइना ने मुबारकबाद दी है, तो आने वाले दिनों में मुमकिन है कि मज़ीद ममालिक जो हैं वो भी तस्लीम करें अफ़गानिस्तान की हुकूमत को। और दिलचस्प बात यह है कि ECO का जो इजलास था वहाँ पर भी तालिबान का डेलीगेशन मौजूद था, लेकिन और अफ़गानिस्तान भी ये जो ECO है इसके मेंबर्स में ग़ालिबन अफ़गानिस्तान भी है, लेकिन उनका जो डेलीगेशन था वो मौजूद था वहाँ पे। उनकी मुलाकातें हुई, मुल्ला बरादर जो हैं वो वहाँ पे उनको लीड कर रहे थे, उनकी आज़रबाईजान के रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। फिर UAE का डेलीगेशन वहाँ मौजूद था, उनकी आज़रबाईजान के लोगों से मुलाकातें हुई। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंगेजमेंट्स हो रही हैं इस वक्त।
और जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसमें ये मुलाकातें बहुत अहम हैं, उसमें ये फोरम्स के अंदर नुमाइंदगी बहुत अहम है, बहुत इवेंट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इस दौरान जो है एक बात ख़राब हो गई, और वो ख़राब हुई और एक अजब से वक्त पे ख़राब हो गई बात। और वो ख़राब इस तरह से हुई कि कल जो हम जिक्र कर रहे थे कि प्रेसिडेंट पुतिन की बात जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से आज होने जा रही है, तो वो 1 घंटे की गुफ्तगू हुई दोनों रहनुमाओं की, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की। लेकिन वो मुलाकात जो है वो तलखी पे ख़त्म हुई, और तलखी पे ख़त्म हुई। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने मायूसी का इजहार किया। एयरफोर्स वन में जब वो रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो उन्होंने मायूसी का इजहार किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से गुफ्तगू होगी, लेकिन ये है कि जंग जो है वो अब शायद फौरी तौर पे सीज़ फायर ना हो यूक्रेन के महाज पे, और बात मेरी अच्छी नहीं हुई। अच्छा, इसका जो अलामिया जारी हुआ है, उस अलामिया को देख के जो क्रेमलिन की तरफ से, जो रशिया की तरफ से इसका अलामिया जारी हुआ है, सेकंड, अगर उस अलामिया को देखें तो ये प्रेसिडेंट पुतिन के जो मुशीर हैं यूरी युशकोव, उन्होंने जो एक अलामिया इस पूरी मुलाकात का जारी किया है, तो उसमें देखें तो ये 1 घंटे की मुलाकात है। पहले 1 घंटे की टेलीफोन कॉल है, पहले तो ये हमें क्लियर हो रहा है। दूसरा ये है कि सेकंड पैराग्राफ में वो कहते हैं कि ट्रंप ने जो गुफ्तगू का आगाज़ किया तो उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अभी वो बिल, फ्लैगशिप बिल मंजूर कर लिया है, जिसको वो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कहते हैं कि वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि पुतिन जो हैं, अगर हम इसको आगे चलें, इसको हम आगे देखें थोड़ा सा, तो वही कहते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है वो उनको मुबारकबाद दी इस बात पर, और साथ ही इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद दी थी। आज 4 जुलाई है, हमारी तरफ से भी अमेरिका को यौम आज़ादी उनका मुबारक हो, और ये उनका नेशनल डे है। तो ये जो कि कल बात हुई थी तो टुमारो को जिक्र आ गया। फिर उसके बाद जो है रशिया ने जो याद दिलाया उनको कि, और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल था रशिया का उस वक्त जब 250 साल पहले जो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी, और 150 साल पहले जब 160 साल पहले सिविल वॉर ख़त्म हुई, तो उसका भी जिक्र हुआ इन दोनों शख्सियात की गुफ्तगू दौरान। अब ये हमने रखें कि ये 1 घंटे की टॉक है, इससे पहले 2.5 घंटे की टॉक हुई थी या 2 घंटे की टॉक हुई थी। उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने उनसे कहा कि ये जो है ये मुख्तलिफ आइडियाज़ वगैरह दिए, फिर उन्होंने कहा कि ये आपस की वैल्यूज़ को बेहतर बनाना चाहिए, और ये, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं वगैरह वगैरह, बिजनेस की बातचीत हुई सारी। तो आगे चलें इसमें तो फिर हमें पता चलता है इस गुफ्तगू के अलामिया में कि डिटेल डिस्कशन हुआ ईरान पे और मशरिक़ वस्ता के हालात पे मजमूई तौर पे, और रशिया ने कहा कि ये जो है ये मामलात को बड़ा क्रूशियल है कि इनको जो है डिफरेंसेस को जो है वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ज़राए से हल होना चाहिए, जंगों की तरफ नहीं जाना चाहिए, फॉरेन सर्विसेज, डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ वगैरह वगैरह होना चाहिए। और फिर जाहिर है कि जिक्र आ गया, अच्छा शाम का जिक्र आया सीरिया का, लेटेस्ट डेवलपमेंट सीरिया, ये भी डिस्कस हुआ, और उसमें जो है वो फिर उसके बाद जो है वो डिस्कशन हो गया यूक्रेन। अब यूक्रेन का जो है उसको ज़रा गौर से पढ़ें तो उसमें ये पता चलता है कि ट्रंप जो है उन्होंने दोबारा कहा कि हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वी स्टिल कंटिन्यू द सर्च फॉर अ पॉलिटिकल निगोशिएटेड सॉल्यूशन, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का निकलना चाहिए। उन्होंने अपने काउंटर पार्ट को कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एग्रीमेंट जो है वो रीच हो जाएगा, दरमियान में ये टॉक्स होंगी, कैदी वगैरह रिहा हो गए हैं शायद आज कुछ, लेकिन उसके बाद वो ये कहते हैं ये additionally the president of Russia said that Russia would strive to achieve its goals, namely the elimination of the well-known root causes that led to current state of affairs, the bitter confrontation that we are seeing now. Russia will not back down from these goals. अच्छा, ये अलामिये से ज़ाहिर है कि अलामिया तो एक डिप्लोमेटिक अंदाज में है, लेकिन क्रेमलिन का जो अलामिया होता है वो भी उससे कुछ आइडिया हो जाता है कि बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उन्होंने कहा कि मैं पीछे किसी सूरत रशिया जो है वो बिटर कॉजेज़ इसकी जड़ों तक जाएगा
और वो जड़ें ख़त्म करेगा, ताकि आइंदा कभी ये तनाज़ा खड़ा ही ना हो। इसका मतलब है कि वो जो रूट कॉजेज़ हैं वो अभी तक रशिया के नज़दीक ख़त्म नहीं हुई, और रूट कॉजेज़ मौजूद हैं। और आज प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कल बात होनी थी वो आज होगी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से, क्योंकि जैसे ही प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी टेलीफोन कॉल ख़त्म हुई तो वो जो इसराइल का एक वहाँ से एदन अलेक्जेंडर जो रहा हुए थे, उनका जो एक फ़ौजी जो स्टीव विटकॉफ ने रिहा करवाया था, वो यरगम अली जो कि वहाँ पे मौजूद थे अपनी फैमिली के साथ, तो उनसे मुलाकात शुरू हो गई। उसमें मेलिना ट्रंप भी थी, उनकी फैमिली मेम्बर्स भी थे, वो सारे थे। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि वो जो मतलब वो प्रेसिडेंट पुतिन की गुफ्तगू के बाद वो मामला कहीं और चला गया, और उसके बाद प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं उनकी ज़ेलेंस्की से बात हो नहीं सकी। ज़ेलेंस्की से आज बात होगी, और ज़ेलेंस्की की पूरी कोशिश उसमें ये होगी, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की यूक्रेन की, कि वो उसमें जो पैट्रियट मिसाइल्स हैं, जो कि 10 पैट्रियट मिसाइल्स थे, उनको लेने की दोबारा से बात करें कि हम लेने को तैयार हैं। अगर वो उनको पैट्रियट मिसाइल्स नहीं देते अमेरिकन, तो फिर जर्मनी ख़रीद रहा है और वो शायद यूक्रेन को दे, तो वो एक मसला अपनी जगह ख़राब हो गया है, जिस मसले के नतीजे में ये हो रहा था कि एक ज़माने में प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे मैं तुर्की जा रहा हूँ मिलने के लिए पुतिन से। वो जब सऊदी अरेबिया आए हुए तो कहते मैं तुर्की जा रहा हूँ, परसों मेरी शायद वहाँ पे मुलाकात हो जाए। तो पुतिन और ट्रंप, पुतिन बिल्कुल वो कह रहे हैं कि मैं किसी अपनी पोजीशन से ज़रा भी मैं पीछे नहीं हटूँगा, और वो पोजीशन मेरी यूक्रेन यूरोप के हवाले से है। और ज़ाहिर उनका अपना सिस्टम है, इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उनका प्रेसिडेंट पुतिन पूरा काम करते हैं। वो मिलने को भी अभी वो कहते हैं कि एक दूर रखा जाए इसको, मुलाकात को। और ये है कि तमाम रात कीव के ऊपर कोई 700 के करीब बैलिस्टिक और ड्रोन मिसाइल्स गिरे, और बेशुमार इमारतें कीव की तबाह हो गई हैं, उनके हेडक्वार्टर्स तबाह हो गए हैं। और ये शायद अब तक, यानी हर दफ़ा जो हमला होता है तो पहले से बड़ा होता है, तो अब तक सबसे बड़ा हमला रशिया ने जो किया है यूक्रेन पे, वो इस टेलीफोन कॉल के बाद किया है। तो उसके नतीजे में जंग बंदी तो दूर की बात है, सीज़ फायर तो यूक्रेन में होने नहीं जा रहा। वो जो प्रेसिडेंट हम कहते 24 घंटे में करवा लूँगा, मैं 1 हफ्ते में करवा लूँगा, वो अब जंग बहुत आगे बढ़ गई। और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो मुलाकात वहाँ पे एक बफर जोन बनाने की बात भी हो रही है, और आगे भी, और यूक्रेन में ख़ास तौर पे ये जो वाक़या हुआ है जिसका प्रेसिडेंट, ये जो ख़ास तौर पे जो वहाँ पे एयर बेसिस को हिट किया गया था रशिया में, तो प्रेसिडेंट पुतिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पता नहीं था, या उनको पता नहीं था तो पर उनके नीचे टीम को पता नहीं था, और यूक्रेन ने खुद कर लिया था। तो वो इसको बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि उसको एक हतमी मराहिल तक वो गालिबन ले जाना चाह रहे हैं यूक्रेन के मामले को। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक नई जो है वो, अच्छा ये जो बिग ब्यूटीफुल जो बिल पास हुआ है ना, ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ है, तो उससे प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत मजबूत हो गए वहाँ पे, अमेरिका में उनकी पोजीशन बहुत मजबूत हो गई। एक तो ये कि मुखालफिन सारे गायब हो गए, और वो मुखालफिन जो है उनको शिकस्त हुई, जिसमें इलॉन मस्क भी थे जो कह रहे थे कि मैं इस बिल को पास नहीं होने दूंगा, और जो बिल अगर किसी ने पास कर लिया तो मैं उसको जीतने नहीं दूंगा, आइंदा टिकट नहीं दूंगा उसको, मतलब मैं उसको नई पार्टी बना लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो सारे के सारे जो रिपब्लिकन्स हैं उनके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने काबू पाया, और ये बिल मंजूर हो गया। बिल मंजूर होने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पावर आ गई बहुत ज़्यादा। एक तो ये है कि तकरीबन $1 ट्रिलियन का जो है वो कट लगेगा मेडिकेड, जो उनका जो आप समझ लें कि जो पेंशन्स हैं, और जो मेडिकल के हवाले से, और जो फूड के कूपन्स वगैरह लोग ले लेते हैं, उसके ऊपर वो काफ़ी कट वट करके सारा कुछ। लेकिन ये है कि 157 बिलियन डॉलर्स का इजाफा उन्होंने कर दिया है डिफेंस बजट में, और डिफेंस, अमेरिका का डिफेंस बजट जो है वो तकरीबन $1 ट्रिलियन हो गया है। $1 ट्रिलियन का बजट हो गया है अमेरिका का। और इसमें अगर हम ये फर्स्ट स्लाइड देखें तो एस्टिमेटेड इंक्रीजेज एंड सेविंग्स कैसे हैं इसमें, कि टैक्स कट एक्सटेंशन जो हैं वो 4.5 ट्रिलियन, डिफेंस में 150 या 157 बिलियन इसमें जो बढ़ने जा रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर ये 129 बिलियन यहाँ पे ये खर्च कर रहे हैं ज़्यादा। डिफेंस को तो बहुत बढ़ा दिया ना, डिफेंस का बजट आप देखें कहाँ से कहाँ ले गए वो। और जो सेविंग्स होंगी 10 सालों में, मेडिकेड के ऊपर चलेगी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर छुरी चलेगी, और ये जो ब्लू कलर्स हैं और फूड बेनिफिट, 3 चीज़ें जो हैं ये मुतासिर होंगी। और जो बाकी जो डिफेंस का बजट 1 ट्रिलियन हो गया,